शुगर के हज़ारों लोग ठीक हो लिए हैं और हमारी दवाइयों से ही नहीं, अपने घरेलू उपाय से ठीक हो गए हैं। नुस्खे से हज़ारों लोगों का शुगर पूरी तरह ठीक हो गया है 3 महीने के अंदर। शुद्ध लाना है नारियल तेल, उसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पीना है। खाने में डालकर भी ले सकते हैं। ये है आम, अमरूद, गिलोय, कड़ी पत्ता, ऐसे 4-5 पेड़ पौधे अपने आसपास देख लीजिए। नीम महत्वपूर्ण, इन पेड़ पौधों के पत्तों को सुबह सुबह तोड़कर लाना है। अब जैसे हमारे पास ये आ गया गिलोय का एंजाइम, ये गिलोय का एंजाइम हम शुगर में ले सकते हैं। ये 1 लीटर पानी है लगभग। इस 1 लीटर पानी में आपने इसकी गिलोय के एंजाइम की 10 से 15 बूंदें डाल देनी है कि चाट पापड़ी खाकर आदमी फिर भी ठीक रह सकता है, फल खा के तो पक्का बीमार होगा। पैंक्रियास दोबारा ठीक हो जाए संभव है। देखिए, शुगर अपने आप में जो बीमारी है ये स्ट्रेस की, तनाव की और लाइफस्टाइल की बीमारी है। सबसे पहले तो चीनी हमारे लाइफस्टाइल में ऐड हो गई है। चाय और योग प्राणायाम आसन छोड़ रखा है सबने, करते नहीं है तो शुगर होना ही है। 18 केमिकल्स हैं जो इसकी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। गन्ना शुगर मिल में जाता है और जब तक चीनी बनकर आती है, ऐसा माना जाता है 1 चम्मच चीनी खाने से 24 घंटे तक आपका इम्यून सिस्टम डैमेज रहता है। गैस, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, है ना। ब्लड जिनके कम है, इंसोम्निया है, जिनको नींद ना आने की समस्या है, वो फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं, हृदय अच्छा कार्य करने लगेगा, तो बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं इससे। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत कपूर, मैं वैद्य राजेश कपूर जी का बड़ा बेटा हूँ और उनके साथ यहाँ औषधियाँ बनाने का और देने का कार्य करता हूँ यहाँ सोलन, हिमाचल प्रदेश में। देखिए, शुगर अपने आप में जो बीमारी है ये स्ट्रेस की, तनाव की और लाइफस्टाइल की बीमारी है। पहले तो शुगर इतना होता ही नहीं था, धीरे धीरे करके इसके जो पैरामीटर्स हैं बदले गए और उनको कम करते करते उस स्थिति में ला दिया कि हर एक व्यक्ति को लगने लगे कि वो शुगर का पेशेंट है ना। आप टेस्ट करवाने जाएं तो आपको लगेगा कि आपको भी शुगर है फिर तो, जबकि आप कुछ साल पहले के पैरामीटर्स चेक करें तो वो अलग थे, है ना जी। और इसको लाइफस्टाइल के साथ दूसरा हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल तो जिस तरह का हमारा खान पान है, जो हम जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इसमें इसकी ये सबसे बड़ा कारण है शुगर होने का। इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ ही मानते हैं एक तरह से। साथ में सबसे पहले तो चीनी हमारे लाइफस्टाइल में ऐड हो गई है। चाय और योग प्राणायाम आसन छोड़ रखा है सबने, करते नहीं है तो शुगर होना ही है। अब ये चीनी, सबसे पहले मैंने बोला कि 18 केमिकल्स हैं जो इसकी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। गन्ना शुगर मिल में जाता है और जब तक चीनी बनकर आती है, लगभग 18 विषैले पदार्थों को इसमें उपयोग किया जाता है इसको बनाने में। और उसके बाद आप अगर उम्मीद करें कि वो शरीर को शक्ति देगी, वो असंभव है। ऐसा माना जाता है 1 चम्मच चीनी खाने से 24 घंटे तक आपका इम्यून सिस्टम डैमेज रहता है, आपको कोई भी बीमारी जल्दी कैच कर सकती है, जल्दी आप शिकार हो सकते हैं। सबसे पहला कारण चीनी है, क्योंकि चीनी क्या कर रही है, कैल्शियम कम कर रही है बॉडी से। वो कैल्शियम कम करती जा रही है और हमारी बॉडी का ये सिस्टम है कि जितना कैल्शियम कम होता है उतना हमारी बॉडी जो है हड्डियों से खींचकर ले आती है और फिर वो सप्लाई कर देती है बॉडी में। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसीलिए होता है लोगों को, क्योंकि वो चीनी खाते जा रहे हैं और वो हड्डियों से वापस सप्लाई चल रही है। वो खींच के सिस्टम ऐसा है हमारा कि वो हड्डियों से खींच के कैल्शियम ले आएगा, फिर जो पूर्ति तो करनी पड़ेगी। दूसरा हम बोलेंगे कि आपके जो केमिकल्स बॉडी में जा रहे हैं अलग अलग तरह के, है ना, वो केमिकल्स हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। अब वो केमिकल्स कैसे जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो खेतों में स्प्रे हो रहा है, फलों को हम बड़ा अच्छा मानकर खाते जा रहे हैं पर उनके ऊपर इतना केमिकल का छिड़काव है कि वो खाने से उल्टा लोग बीमार हो रहे हैं। कभी कभी गुरुजी हंसते हुए बोलते हैं पिताजी कि चाट पापड़ी खाकर आदमी फिर भी ठीक रह सकता है, फल खा के तो पक्का बीमार होगा, है ना। पर चाट पापड़ी इमली वाला होना चाहिए, आजकल पैकेट का आने लग गया है, वो और ख़तरनाक है।
वो जो गोलगप्पे का पानी बना रहे हैं, अगर वो पैकेट से बना रहा है तो ख़राब है, अगर कोई इमली से बनाए तो अच्छा है। साल में 1-2 बार खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ना। तो ये हो गया। फिर केमिकल्स जो अंदर जा रहे हैं वो धीरे धीरे जाकर हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज कर रहे हैं, और उसके कारण फिर हम शुगर का शिकार होते हैं। बीपी हो गया, शुगर हो गया, ऐसी बीमारियां जो बहुत हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है जो बिल्कुल ऐसे है लाइफस्टाइल में ख़राब होने से आ रही है, ये सब है इसका कारण। तो ये दूसरा कारण हो गया। तो अब शुगर के लिए आप क्या करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे, ये आता है। अब कौन कहता है शुगर के हज़ारों लोग ठीक हो लिए हैं, और हमारी दवाइयों से ही नहीं, अपने घरेलू उपाय से ठीक हो गए हैं। केवल वॉक करने मात्र से ठीक होने लग गए लोग, तो है ना। अगर आप थोड़ा व्यायाम करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, तनाव कम हो गया, स्ट्रेस लेवल कम हो गया, तो आपका इंसुलिन सुचारू रूप से बनना लग जाएगा। तनाव से है ना। बस मैं तो वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे तो ये लगता है कि तनाव अगर कम हो गया तो एकदम शुगर खत्म हो जाता है। गारंटीड तो कुछ बोला नहीं जा सकता चिकित्सा क्षेत्र में, पर संभव है, बिल्कुल संभव है। असंभव भी कुछ नहीं। पैंक्रियास दोबारा ठीक हो जाए, संभव है। आवश्यकता समाप्त हो सकती है, इंसुलिन हमको बाहर से लेने की आवश्यकता समाप्त हो सकती है। उसके लिए 2-3 फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, जो गुरुजी ने बताए हैं, पिताजी ने, वो आपसे शेयर करते हैं। क्या? पहला नुस्खा तो है, अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, शुद्ध कोल्ड प्रेस तकनीक से निकला हुआ है ना, वो शुद्ध नारियल तेल का अगर आप प्रबंध कर पाएँ, तो बाज़ार में जो भी उपलब्ध है वो सब केमिकल है, उनमें केमिकल इतना डला है खुशबू के लिए या किसी और उद्देश्य से, उसका उपयोग नहीं करना है। शुद्ध लाना है नारियल तेल, उसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पीना है। खाने में डालकर भी ले सकते हैं, जैसे घी डालते हैं। लेकिन वो तो गर्म बहुत होता है। नहीं, आधा चम्मच से कुछ नहीं होता, उससे कहीं गर्म चीज़ें तो हम खाते रहते हैं घर में, है ना। ये हम उत्तर भारत के लोग मानते हैं कि बहुत गर्म होता है, ऐसा इतना नहीं है। दक्षिण भारत में तो लोग गर्मियों में भी खा रहे हैं, उसी का तड़का लगा रहे हैं, उनके तो पूरा साल लगता है। तो ऐसी मान्यता गलत है। आधा चम्मच से में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर तड़का लगाने से आप ये कह रहे हैं कि अगर हम नारियल तेल का, वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो अगर तड़का लगा ले, उससे भी फर्क पड़ेगा शुगर? तड़के को मैं नहीं बोलूँगा, तड़का अलग चीज़ है। अच्छा। हम बोल रहे हैं कि आधा चम्मच पीना है सुबह शाम। अगर पीना कठिन लग रहा है तो खाने में डाल के लेना है घी की तरह, ऊपर से कच्चा खाना, कच्चा, है ना। तो और क्या उपाय? पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय जो है बहुत ही कारगर उपाय है, जो ये है आम, अमरूद, गिलोय, कड़ी पत्ता, ऐसे 4-5 पेड़ पौधे अपने आसपास देख लीजिए। नीम महत्वपूर्ण। इन पेड़ पौधों के पत्तों को सुबह सुबह तोड़कर लाना है। ये प्रतिदिन आपको करना होगा। सुबह सुबह तोड़, खाली पेट। वो क्यों? उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि अब जो ऑडियंस है, अब जो यंगस्टर्स हैं, वो हर चीज़ को तर्क मानते हैं कि उसके पीछे तर्क क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण ये है कि आपकी पहली डाइट आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चली जाए जो आपके इम्यून सिस्टम को एकदम बूस्ट कर दे। तो इससे बूस्ट हो जाएगा। आपको ये 4-5 पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ के लाने, इसको ऐसी ही कुंडी डंडे में पीसना है, लाकर पीसना है अच्छे से, और फिर उसमें आपको लगेगा कि इसमें रस तो नहीं निकलेगा, थोड़ा सा पानी डाल लो, 1-2 घूंट, फिर उन पत्तों को निचोड़ना है अच्छे से, और उसका रस निकाल के किसी कांच के ग्लास में डालकर पी जाना है। यह आपकी पहली डाइट होनी चाहिए सुबह। इस नुस्खे से हज़ारों लोगों का शुगर पूरी तरह ठीक हो गया है 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, पूरी तरह से? पूरी तरह। उनकी एलोपैथिक गोली जो शुगर की वो ले रहे थे वो बंद हो गई, छूट गई। आपको हफ्ते भर के अंदर परिणाम मिलने लगेंगे इसके। जिनको डर है कि हमें शुगर ना हो जाए, उनके लिए क्या? उनके लिए और भी अच्छा है। और ये केवल शुगर पे असर नहीं करता, ये पूरे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। मैंने बोला जैसे कि आपके पाचन की समस्याएं ठीक होंगी, गैस, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, है ना। ब्लड जिनके कम है, इंसोम्निया है जिनको, नींद ना आने की समस्या है, वो फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं, हृदय अच्छा कार्य करने लगेगा, तो बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं इससे, है ना। और थोड़ा डिपेंड करता है फिर कौन सी जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जो मैंने बोली हैं ये कॉमन सी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है, ये जोड़ों की दर्द है, उसके हिसाब से कुछ बदल सकते हैं आप चाहे तो। एक चीज़ इसमें और जोड़ना है, आप मोटे अनाज पर जाइए। कनक खाना, ऐसा माना गया है कि कनक खाने से शुगर बढ़ता है ना। तो एक बुक है व्हीट बेली करके, जिसमें बताया गया है कि
कनक खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। तो आप कनक से थोड़ा परहेज़ करके मोटे अनाज पर जाइए, पर मोटे अनाज में ध्यान रखिए सोयाबीन नहीं खाना है। सोयाबीन बहुत खतरनाक है ना। सोयाबीन ऐसा अनाज है जो हमारा पुराना अनाज नहीं है भारत का, ये अभी नया नया आया हुआ अनाज है और ये जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। इससे परहेज़ करें, इससे बच कर रहें। जो लोग सोयाबीन का दूध भी दे रहे हैं या बच्चों को देते हैं या अपने आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तो इससे बच कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास ये आ गया गिलोय का एंजाइम, ये गिलोय का एंजाइम हम शुगर में ले सकते हैं, इससे हमें लाभ हो सकता है शुगर में। कैसे यूज़ कैसे करना है? इसको लेने का बहुत आसान तरीका है। ये 1 लीटर पानी है लगभग। इस 1 लीटर पानी में आपने इसकी गिलोय के एंजाइम की 10 से 15 बूंदें डाल देनी है। लीजिए, ये 15 बूंदें इसमें लगभग डाल दी हमने। और अब ये 15 बूंदें डालने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट बाद पीना शुरू कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर भीतर इसका उपयोग करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लीजिए, ये फिर वो जड़ी बूटियाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी? जड़ी बूटियाँ तो लेनी ही हैं, वो तो लेनी ही है। ये तो उसमें सहयोग करेगा, ये पूरी तरह ठीक करने के लिए हम नहीं बोल सकते इसको। लीजिए, आप पीकर देखिए, इसमें फ्लेवर आया है। बहुत सुंदर फ्लेवर है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। ठीक है जी, अगली बार मिलेंगे अगले नुस्खे के साथ। वंदे मातरम। नमस्कार।